मैग्ना कार्टा का क्लॉज 39 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करता है। और भी क्लॉजेज इंपॉर्टेंट हैं, क्लॉज 40, क्लॉज 61 भी इंपॉर्टेंट है एज फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, बट 39 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये क्लियर कर देता है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सुप्रीम है। तो किंग जो है वो सेकंड नंबर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इंग्लैंड है, लेकिन सुप्रीम तो लॉ ही है नंबर वन, और किंग जो है वो लॉ के अंडर में है। तो ये इंपॉर्टेंट चेक है ऑन द पावर ऑफ द किंग। उसकी मनमर्जी अब नहीं चलेगी। द लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था। इसी के साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया है वो ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सब लोग जो हैं वो कम से कम जो फ्री मैन हैं वो इक्वल हैं लॉ के। और ऑब्वियसली जो स्लेव्स हैं और जो वुमेन हैं उनके लिए बराबरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि ये मेडिवल टाइम था। वो मॉडर्न टाइम्स में आके उनको बराबरी का टाइम मिलेगा, मेडिवल में नहीं, बट एटलीस्ट जो वो फ्री मैन है वो तो कम से कम बराबर है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट आता है ट्रायल बाय ज्यूरी का कॉन्सेप्ट आता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके साथ अगर लॉ सुप्रीम है तो लॉ के पास एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए, और वो अथॉरिटी आएगी फ्रॉम वी द पीपल। तो अभी नहीं, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी ये बिटवीन बैरन्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स हुई थी, लेकिन ओवर द सेंचुरीज जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, डेमोक्रेसी का गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट आता है। इस वजह से डेमोक्रेसी के जो सीड्स हैं वो हम मैग्ना कार्टा में देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि जुडिशरी जो है उसको इन्फोर्स करना है लॉ, और वो आएगा जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लेते हैं। सो सारे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं कई, वो हम लोग उसके सीड्स हम देख लेते हैं मैग्ना कार्टा में।